Hello students, today we'll discuss second part of positioning, surgical positioning. आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशनिंग, सर्जिकल पोजीशनिंग का सेकंड पार्ट, जिसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जिसमें हमने पोजीशनिंग के बारे में सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं वाइल पोजीशनिंग ए पेशेंट को जब हम पोजीशन करते हैं तो वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट सर्जिकल पोजीशंस, डिफरेंट सर्जिकल पोजीशन, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए हम डिफरेंट पोजीशंस देते हैं पेशेंट को। तो इसमें सबसे पहले जो मेन पोजीशन होती है, बेसिक पोजीशन, दैट इज सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन जो नेचुरल पोजीशन होती है, बॉडी जब रेस्ट में होती है तो सुपाइन पोजीशन जो होती है वो नेचुरल पोजीशन होती है। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है, पेशेंट का बैक जो होता है फ्लैट रहता है सरफेस के ऊपर, ओटी टेबल के ऊपर। लेग्स जो होते हैं वो भी स्ट्रेट होता है, लेग्स जो होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं और पैरेलल होते हैं, पैरेलल और लाइन में होते हैं। जिस लाइन में हेड होता है उसी लाइन में लेग्स भी होते हैं और सुपाइन भी होता है। और हिप्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं सुपाइन को। अब आर्म्स जो होते हैं, पेशेंट के जो आर्म्स होते हैं वो हम या तो साइड में टक करके रखेंगे या आर्म बोर्ड पे रेज करके रखेंगे। आर्म बोर्ड जो होता है उस पे रखेंगे, जिसको हम कहते हैं आर्म एक्सटेंशन। तो ये पोजीशन जो होती है, जब हम पेशेंट को ओटी टेबल के ऊपर रखेंगे, उसका जो फेस होगा अपवर्ड्स होगा, बैक जो होगा वो ओटी टेबल के ऊपर होगा, लेग स्ट्रेट होंगे, आर्म स्ट्रेट होंगे, बॉडी के साइड के साथ टक करके होंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी बेल्ट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट नीचे स्लाइड ना हो जाए या नीचे ना गिर जाए। एक सेफ्टी बेल्ट हम रखते हैं थाइज के ऊपर, नीज जो होते हैं नीज के ऊपर 2 इंच हम एक सेफ्टी बेल्ट रखते हैं। और हम स्मॉल पोजिशनिंग पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं, हेड के नीचे रख सकते हैं, पॉप्लिटियल एरिया जो होता है वहाँ पे रख सकते हैं ताकि प्रेशर इंजरी ना हो जाए। जहाँ जहाँ पे हमको लग रहा है कि प्रेशर पॉइंट्स है तो वहाँ पे हम पैडिंग यूज़ कर सकते हैं, पैड जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हेड के लिए हम या तो पैड यूज़ करेंगे या हेड रिंग जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अब सुपाइन पोजीशन जो होती है, जो कि बेसिक पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन है, बॉडी जब रेस्ट में होती है, ये किसके लिए यूज़ होती है? मोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए। अगर हमने एंटीरियर सरफेस, बॉडी की जो एंटीरियर सरफेस होती है, फ्रंट सरफेस होती है, तो वहाँ पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। लाइक एब्डोमिनल प्रोसीजर्स, एब्डोमिनल थोरेसिक प्रोसीजर, थोरेसिक कैविटी में कोई प्रोसीजर करना है तो उसके लिए सुपाइन पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। या लोअर एक्सट्रीमिटी में कोई प्रोसीजर करना होगा तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हैं, स्पाइन पोजीशन में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फेस या नेक पे कोई प्रोसीजर करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड नेक, नेक जो होती है उसको एक्सटेंड करते हैं। तो हाइपर एक्सटेंड कैसे करते हैं, अगर नेक पे थायराइड प्रोसीजर करना होगा, थायराइडेक्टमी, तो उसके लिए हम हाइपर एक्सटेंडेड नेक करते हैं। बेसिकली पेशेंट को हम सुपाइन ही रखते हैं लेकिन नेक जो होती है उसको एक्सटेंड करके रखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, या तो हम शोल्डर के नीचे एक शोल्डर रोल रखेंगे, एक रोल रखेंगे, या सैंड बैग जिसको हम कहें वो रखेंगे, या पेशेंट का जो हेड सेक्शन होता है ओटी टेबल के ऊपर, जो हेड सेक्शन होता है उसको हम नीचे करेंगे, लोअर करेंगे, ताकि नेक जो होती है वो एक्सपोज हो जाएगी जिस पे हमने प्रोसीजर करना है। अब इसमें क्या होता है, आईज हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनको इंजरी ना हो जाए। आईज को हम आई ड्रॉप्स डालते हैं, आईज को कवर करके रखते हैं ताकि आईज पे इंजरी ना हो जाए। और जितने भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं तो उनको हम पेडिंग करते हैं ताकि प्रेशर इंजरी ना हो जाए। अब कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं शोल्डर या एंटीरियर लेटरल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें भी पेशेंट को हम क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं और स्मॉल सैंड बैग या वाटर बैग या रोल एक या पैड जो होता है, अफेक्टेड साइड जो होता है, जिस शोल्डर का जो अफेक्टेड साइड होता है, जिस साइड का शोल्डर अफेक्टेड होगा, सर्जरी करनी होगी, तो उसके नीचे हम क्या रखते हैं, एक सैंड बैग या कोई रोल रखते हैं ताकि ये एलिवेट ऊपर हो जाए। बाकी पेशेंट जो होता है वो सुपाइन पोजीशन में ही रहता है। हिप्स जो होता है, शोल्डर जो होता है वो स्ट्रेट वैसे ही हम रखते हैं लेकिन एक ही अफेक्टेड साइड शोल्डर जो होता है उसको हम रेज करके रखते हैं।
आर्म एक्सटेंशन हम या तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। आर्म जो होते हैं आर्म बोर्ड के ऊपर रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते। अगर किसी पेशेंट को एक्जिला में कोई प्रोसीजर करना है या अपर एक्सट्रीमिटी हैंड पे कोई प्रोसीजर करना है, ब्रेस्ट पे प्रोसीजर करना है, तो पेशेंट की आर्म जो होती है उसको हम एक्सटेंड करके रखते हैं आर्म बोर्ड पे। आर्म बोर्ड जो होता है उस पे हम रखते हैं, लेकिन आर्म बोर्ड पे जब आप आर्म रखोगे 90 डिग्री एंगल से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना होता है। बॉडी के साथ 90 डिग्री एंगल बनानी चाहिए आर्म, उससे ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। सो ये थी सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट पोजीशन जो है दैट इज ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में हम क्या करते हैं, हेड डाउन पोजीशन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें पेशेंट पहले सुपाइन रहता है, जैसे कि सुपाइन पोजीशन होती है वैसे हम पेशेंट को इसमें रखते हैं। नीज जो होते हैं वो हम बेंड करके रखते हैं। ऑपरेटिंग टेबल जो होता है उसमें एक ब्रेकिंग होती है, सेक्शंस, डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उसको हम बेंड करके रखते हैं ताकि प्रेशर जो होगा वो पेरिनियल एरिया पे प्रेशर ना हो जाए, वेन्स, लेग्स की वेन्स जो होते हैं उन पे प्रेशर ना पड़ जाए। सेम एक थाई स्ट्रैप या जिसको हम कहते हैं सेफ्टी बेल्ट वो हम यूज़ करते हैं नीज के ऊपर 2 इंच जो कि हम थाइज पे लगाते हैं। और ओटी टेबल जो होता है उसको हम टिल्ट करते हैं, नीचे करते हैं। हेड सेक्शन जो होता है उसको हम टिल्ट करते हैं 30 to 45 डिग्री। हेड सेक्शन जो होता है ओटी टेबल का उसको हम नीचे टिल्ट करते हैं डाउनवर्ड्स 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। डिपेंड्स ऑन द सर्जन प्रेफरेंस। सर्जन की जो प्रेफरेंस होगी तो उसी हिसाब से हम उसको डाउन करते हैं। अब फुट एंड जो होता है ओटी टेबल का, या तो उसको हम नीचे करेंगे जैसे कि मैंने बोला, नीज हम बेंड करेंगे या स्ट्रेट रखेंगे, डिपेंड्स ऑन द सर्जन प्रेफरेंस या एनेस्थीसिया प्रोवाइडर्स या एनेस्थेटिस्ट प्रेफरेंस। अब ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है ये हम यूज़ करते हैं लोअर एब्डोमिनल पेल्विस ऑर्गन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, हेड डाउन पोजीशन। तो इससे क्या होता है, एब्डोमिनल विसरा जो होता है वो हेड की तरफ चला जाता है, सिफेलिड। तो उससे क्या होता है, पेल्विक एरिया जो होता है उसमें बेटर एक्सपोजर मिलता है, पेल्विक एरिया में बेटर एक्सपोजर मिलता है। लेकिन इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, लंग वॉल्यूम्स जो होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, हार्ट पे कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन कैसे होता है, जब ऑर्गन्स डायफ्राम की तरफ चले जाएंगे तो उससे वो कंप्रेस करते हैं हार्ट को। इंट्राक्रेनियल या इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इस पोजीशन में हम पेशेंट को शॉर्ट पीरियड के लिए रखते हैं, ज़्यादा देर तक हम पेशेंट को इस पोजीशन में नहीं रखते हैं। तो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जिसको हम हेड डाउन पोजीशन कहते हैं, तो पेशेंट को सबसे पहले हम सुपाइन रखते हैं। जैसे कि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देते हैं वैसे इसमें भी पोजीशन देते हैं सेम, लेकिन खाली हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन जो होता है उसको हम टिल्ट करते हैं डाउनवर्ड्स 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। 30 to 45 डिग्री सेल्सियस इसलिए करते हैं ताकि पेल्विक ऑर्गन्स जो होंगे वो सिफेलिड चले जाएंगे अवे फ्रॉम द पेल्विक एरिया, उसे बेटर एक्सपोजर मिलेगा पेल्विक कैविटी में। तो ये हम यूज़ करते हैं लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरीज के लिए हम यूज़ करते हैं हेड डाउन पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और ये पोजीशन हम ज़्यादा देर तक नहीं रखते हैं, इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है। अब इस पोजीशन की कुछ मॉडिफिकेशंस हम यूज़ करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के लिए। हाइपोवोलेमिक शॉक जब पेशेंट को होगा तो उस टाइम हम इसकी कुछ मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है दैट इज रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। और एक पोजीशन होती है सर्जिकल पोजीशन जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट का जो हेड एंड होता है उसको रेज करते हैं। पेशेंट को सबसे पहले हम सुपाइन रखेंगे, बैक जो होगा सेम वैसे ही रखना है जैसे कि हम सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। खाली हम ओटी टेबल जो होता है, एंटायर ओटी टेबल, पूरा ओटी टेबल उसको हम टिल्ट करते हैं अपवर्ड्स 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हेड जो होगा वो ऊपर रहेगा फीट सेक्शन से, पाँव से ऊपर रहेगा हेड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें सेम वैसे सेफ्टी बेल्ट लगाना है नीज के ऊपर 2 इंच। पिलो हम यूज़ कर सकते हैं हेड को स्टेबल करने के लिए। ये पोजीशन जो होती है ये हम थायराइडेक्टमी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज लाइक गॉल ब्लेडर, बाइलियरी ट्रैक्ट सर्जरी करनी होगी, स्टोमक प्रोसीजर्स के लिए करनी होगी
तो इससे क्या हो जाएगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है उसमें जो एब्डोमिनल विसरा होता है वो नीचे चले जाएंगे, वो उससे अपर एब्डोमेन में बेटर एक्सपोजर मिलता है, अपर एब्डोमेन में बेटर एक्सपोजर मिलता है। तो ये पोजीशन हम यूज करते हैं किसके लिए, लेप्रोस्कोपिक लाइक गॉल ब्लैडर प्रोसीजर्स, बाइलियरी ट्रैक्ट, स्टोमक प्रोसीजर्स, तो उसके लिए हम रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन यूज करते हैं। इसके अलावा थायराइडेक्टमी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ताकि पेशेंट जो होगा टू फैसिलिटेट ब्रीदिंग, पेशेंट प्रॉपरली ब्रीद करेगा, उससे क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई जो होगी सर्जिकल साइट में डिक्रीज हो जाएगी, ब्लड सप्लाई जो होगी सर्जिकल साइट में वो डिक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए भी, थायराइडेक्टमी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये थे 3 पोजीशंस जो हमने डिस्कस किए अभी। सुपाइन पोजीशन जो कि बेसिक नेचुरल पोजीशन होती है बॉडी के रेस्ट होने में, जो सुपाइन पोजीशन हम यूज करते हैं जिसमें फेस अपवर्ड्स होता है, बैक ओटी टेबल के ऊपर होता है, लेग स्ट्रेट होती है, आर्म्स स्ट्रेट होती है, ये हम एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी पे अगर कोई प्रोसीजर करना होगा सर्जिकल प्रोसीजर, उसके लिए हम यूज करते हैं। एब्डोमिनल या एब्डोमिनोथोरेसिक, उसके लिए हम सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन जो होती है पेल्विक या लोअर एब्डोमेन पे कोई सर्जरी करनी हो तो उसके लिए हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन यूज करते हैं, जिसमें हम हेड सेक्शन जो होता है वो हम डिक्रीज करते हैं, ओटी टेबल का टिल्ट करते हैं 30 to 45 डिग्री सेल्सियस। रिवर्स ट्रेंडलबर्ग में हम क्या करते हैं, हेड सेक्शन रेज करते हैं 30 to 45 डिग्री सेल्सियस से, जिसमें क्या होता है हेड सेक्शन जो होता है वो ऊपर रहेगा फीट से। तो ये पोजीशन हम यूज करते हैं गॉल ब्लैडर्स के लिए, लेप्रोस्कोपी गॉल ब्लैडर, बाइलियरी ट्रैक्ट या स्टोमक प्रोसीजर्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोन पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन एंड सिटिंग पोजीशन। सो थैंक यू।